नमस्कार प्रिय तुला राशि के जातक। तो आज हम तुला राशि के जातकों से अपने हृदय की बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं शनि की वक्र चाल के ऊपर। और शनि की इस वक्र चाल में बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, बहुत सारी ऐसे नेगेटिव थिंग्स पहले से ही मन में आ रही हैं कि शनि महाराज वक्र होने जा रहे हैं, पता नहीं क्या नुकसान करा दे, है ना। तो तुला राशि वालों, इस चीज से आज आपको जो है डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय को थोड़ा सा गहराई से जानेंगे और शनि महाराज की वक्र अवस्था में क्यों लोग बाग घबराते हैं, क्यों डरते हैं, क्या इसका मूल कारण है, और इस वक्र काल से तुला राशि के जातकों को क्या फायदे मिल सकते हैं। अभी बहुत ऐसी वार्तालाप है कि लोग बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कुछ लाभ नहीं होगा, सब कुछ जो है नुकसान ही होगा। तो ऐसा भी नहीं है। तुला राशि के जातकों को कुछ बेनिफिट्स भी हैं शनि के वक्र काल से, साथ ही कुछ चीजों से सावधानी रखनी है। कारण है उसका, शनि महाराज जो है वो न्याय प्रिय देवता है। वो गलत के साथ में कभी खड़े नहीं होते और जो कर्मों के फलों को देने का उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको बड़ी ही कठोरता से वे निभाते हैं। तो इस अवस्था में, इस जन्म में हमने जो जन्म लिया है, तो इस जन्म में भी हमें अपने पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्मों को भोगना तो है ही है। तो शनि महाराज उस वक्र काल में या अपनी दशांतर दशा में या गोचर में ऐसे ऐसे भाव में जब आते हैं तो वे उसका फल देना प्रारंभ कर देते हैं। अभी तुला राशि के जातकों पर मैं वार्तालाप कर रहा हूं 29 जून से लेकर के और 15 नवंबर तक। शनि महाराज आपकी राशि से पंचम में वक्री रहेंगे। इस भाव को बोलते हैं हम संतान भाव, प्रेम का भाव माना जाता है इसको, और विद्या का भाव भी माना जाता है। शनि यहाँ वक्र होंगे तो सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इस परिवर्तन से इससे आपको बेनिफिट क्या है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं शनि का वक्र काल, वक्र का परिवर्तन, तुला राशि के जीवन पर उसका प्रभाव, और इस वक्र काल में क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, सारी जानकारी। तो इस कार्यक्रम को, इस राशिफल को समझने के लिए सबसे पहले आप इस राशिफल को अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें। दूसरा, आप यदि अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो जो भी आपका नाम है उसके अनुसार जो भी राशि आपकी बनती है उसके अनुसार देख सकते हैं। और इस राशिफल को समझने के लिए अपनी दृष्टि थोड़ी सी हमारी जिह्वा के साथ साथ राशि के चार्ट पर भी बना करके रखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आता रहे। तुला राशि की सभी जातक जो अपने प्रेम, सौहार्द और अच्छे स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जिनके पास में एक शक्ति होती है हर चीज को बैलेंस कर लेने की, सुख हो चाहे दुख हो, जीवन को, सारी चीजों को बैलेंस करके ये लोग चलते रहते हैं, हमारे प्रिय तुला राशि के जातक। वर्तमान समय में कर्मों के फलों के दाता और आपके लिए बहुत योग कारक ग्रह शनि महाराज वे वक्र होने जा रहे हैं। तो घबराइए सबसे पहले बिल्कुल भी मत, क्योंकि एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। शनि का वक्र होना क्या अशुभ फलदायी है, तो इसके ऊपर मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि जितने भी हमारे भारत के राष्ट्रीय पुरुष हुए हैं, राष्ट्रीय बड़े बड़े नेता हुए हैं, दो व्यक्तियों के नाम लूंगा, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी और सुभाष चंद्र बोस। इनकी कुंडली में शनि महाराज वक्र थे। तो वक्रत अवस्था शनि का मतलब होता है कि ये वो काल रहता है जिसमें आपके अंदर जो भी एबिलिटी है, जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपके अंदर गुण हैं, उन गुणों का, उन क्षमता का प्रयोग करके आप समाज के अंदर, आप अपने आसपास के जितना भी आपका नेटवर्क है उसके अंदर अपने आप को, प्रभुत्व को साबित कर सकते हो। आपके पास में एक मौका रहता है जिसमें आप अपनी शक्ति प्रदर्शन, अपनी सामर्थ्य और अपनी छुपी हुई शक्तियों को प्रदर्शित करते हो। क्यों? क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं, इनके पास में इनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, प्रभावशील व्यक्तित्व है। और उसका कारण कौन है? शनि महाराज। शनि वायुमंडल में, अंतरिक्ष में जाए तो शनि का चारदा जो रिंग होती है, वो रिंग क्या काम करती है? बड़े बड़े उल्का पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करके उनको ध्वस्त कर देती है। तो ऐसे ही लोग आपके ऊपर जो भी आपके ऊपर अपने एक प्रकार से आपके ऊपर किसी भी प्रकार का वो बाण चलाएं या आपके लिए नुकसान के लिए करें, शनि की वक्रत अवस्था में आप उनको चकनाचूर कर सकते हो अपनी क्षमता पर, अपनी ताकत के आधार पर। एक बात ये समझना, बहुत मैंने आपको पॉजिटिव चीज इसके मैंने पहलू बताया, यानी कि ये वक्र काल एक ऐसा समय होता है जिसमें आप अपने गुणों को बेहतर बना सकते हो, लोगों के सामने प्रदर्शित कर सकते हो और उससे आपका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा निखर सकता है।
अब बात करेंगे कि शनि के इस वक्र काल के पूरे टाइम पीरियड के अंदर आपको ये शनि महाराज क्या लाभ प्रदान करने वाले। उसके लिए आप थोड़ा राशि चार्ट को समझिएगा। शनि की स्थिति कहाँ है, पंचम भाव के अंदर है। तो जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसके बारे में दो बात मुख्यतः कही जाती है। क्या, पहली बात तो यह है कि अगर वो कोई शुभ ग्रह है तो वो अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। दूसरी चीज ये कही जाती है कि वो ग्रह एक भाव पहले का फल करेगा। तो पहली चीज का जवाब दे देता हूं आपको कि कोई भी शुभ ग्रह अच्छा फल करेगा। शनि महाराज तो क्रूर ग्रह, पर शनि की अवस्था राशि के अनुसार, कुंडली के अनुसार देखनी चाहिए, तभी ये बात पता लगती है कि वो ग्रह शुभ है या फिर अशुभ है। आपके लिए शनि महाराज आप देखिएगा त्रिकोण भाव में है, सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो क्या भला ये अशुभ हैं? नहीं, शनि यहाँ अशुभ नहीं है। तो यहाँ शनि का वक्र प्रभाव अच्छा फल प्रदान करेगा, पर किसके लिए अच्छा फल प्रदान करेगा ये यहाँ पर प्रश्न है। तो जैसे कि मैंने दूसरी बात कही कि कोई ग्रह जब वक्र होता है तो एक भाव पहले का फल करता है। तो शनि यहाँ अच्छा फल देंगे, बढ़िया फल करेंगे आपके चतुर्थ भाव का। अब चतुर्थ भाव मित्रों ये वो भाव होता है जिस भाव से हमें सुख की प्राप्ति होती है, हमें जीवन में सब कुछ अच्छा प्रतीत होता है। जो चीजें जीवन के अंदर बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है, जो हमारी नीड होती है, जिसके बिना हम हमारा परिवार नहीं रह सकता, या हमारे आसपास में खुशी का वातावरण बना रहता है, ये सब चीजें देखी जाती हैं चतुर्थ भाव से। एक माता का, एक पुत्र का जो सुख होता है, एक माता को उसके पुत्र की उत्पत्ति पर जो सुख का अनुभव होता है, यानी कि एक माता के लिए उससे बड़ी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारे जीवन में सारे सुखों का विचार इसी चतुर्थ भाव से किया जाता है। तो मित्रों यहाँ इस सुख भाव में शनि महाराज वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि इस वक्र काल के अंदर शनि हमारे जीवन के अंदर सुख सौहार्द को बढ़ा करके रखेंगे। अब एक बात यहाँ समझने वाली है, सुख में कुछ चीजें हमारी नेसेसरी आ जाती हैं जो हमें सुख प्रदान करती है। वक्र काल में अगर आप कोई भी भूमि, प्रॉपर्टी, मकान या कोई निजी संपत्ति को बनाने का इस समय सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, थोड़ा बहुत पैसा तो है पर किसी चीज की आवश्यकता है, अगर वो काम हमारा हो जाए तो हम प्रॉपर्टी को भी ले लेंगे, गाड़ी को भी ले लेंगे, अपनी निजी संपत्ति को भी प्राप्त कर लेंगे। तो वो जो चीज है, वो जो जरूरत की चीज है जिसके बिना वो काम नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं शनि वक्री आपकी उस चीज को पूर्ण करवा सकते हैं, उसकी पूर्ति करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा ये है कि शनि जब चतुर्थ का फल करेंगे, अगर आपकी मदर का स्वास्थ्य खराब है, माता के साथ आपके संबंध थोड़े से कुछ कारणों से खटास में हो गए हैं, या आपके साथ में प्रॉपर्टी को लेकर कोई छल, वाद विवाद आदि सब हुआ है उसमें आपके पक्ष में बात आ सकती है, आपको लाभ हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा अगर आपको हार्ट की स्वास्थ्य को लेकर के, मुख्य रूप से हार्ट, लीवर, जिगर, इनकी कोई समस्या मुख्य बनी हुई थी, शनि कहीं ना कहीं उसको भी आपकी दूर करवा देंगे। सबसे बड़ी बात, यहाँ शनिदेव आपके गृहस्थ सुख में जो ग्रहण बना हुआ है, जिन लोगों के तुला राशि के, ये लोग ऐसे होते हैं तुला राशि के, अगर इनके साथ थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए पर उनको मैनेज कर लेते हैं। इनके पास मैनेजिंग पावर बहुत अच्छी होती है, और जल्दी से जब कुछ ज्यादा कोई बड़े लेवल पे चीजें ना पहुंचे तो जल्दी से किसी को बताते नहीं, अपने आप ही चीजों को मैनेज करते रहते हैं। पर जब इनका जो सर से ऊपर पानी चला जाए, उस अवस्था में फिर इनको बताना पड़ता है, मजबूरन एक्शन लेना पड़ता है, और उसी के कारण से दाम्पत्य जीवन में या पारिवारिक जीवन में फिर तनाव और कलह ये धीरे धीरे फिर बढ़ जाता है। तो शनि कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन पर नीच की दृष्टि भी डाल रहे हैं। कुछ जिन तुला राशि के जातकों को सबसे ज्यादा, ये मैं आज एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा इस पर, जिन तुला राशि के लोगों को सबसे ज्यादा आपके दाम्पत्य जीवन पर इसका प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है, वो उसका कमेंट करिए, और कैसा उन्हें अनुभव हो रहा है, कौन कौन सी विपत्तियां, कौन से संकट, कौन सी दिक्कतों का सामना करने पड़ रहे हैं शादी के तुरंत बाद या थोड़े समय बाद, बहुत ज्यादा सेपरेशन, तनाव ये आपके जीवन में हुआ है, तो वे लोग कमेंट जरूर करिएगा। इससे हमें भी थोड़ा आइडिया लगता है कि हाँ भैया शनि महाराज यहाँ अपना कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ गृहस्थ सुख में बाधा जो बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी, हम नहीं कहेंगे वह समाप्त हो जाएगी, पर उस सेपरेशन में, उस तनाव में, उस चिंता में शनि महाराज कुछ कमी लाएंगे। बिल्कुल अकाट्य इनका प्रभाव रहेगा,
क्योंकि शनि का पूर्ण प्रभाव जो है वहां पर थोड़ा सा आपके सुख को देने वाला इस समय हो रहा है। तो जब शनि सुख को देंगे तो जाहिर सी बात है कि भले ही तनाव बैठ रहा हो पर कुछ चीजें ऐसी मधुर होंगी आपस में आपके दाम्पत्य जीवन में कि आपका सुख सौहार्द बना रहेगा। पर इस जून से लेकर के नवंबर तक, 30 जून से नवंबर 15 नवंबर तक का समय रहेगा, तो इसमें कुछ शनि महाराज कुछ दिक्कत भी तो दे रहे होंगे, कुछ परेशानी भी तो क्रिएट कर रहे होंगे। तो महाराज शनि लेते हैं परीक्षा, और परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे जीवन के कुछ क्षेत्रों पर ये हल्का सा चैलेंजेस बढ़ा देते हैं, तनाव बढ़ा देते हैं। हमें लगता है कि हमारा जीवन कठिन हो गया है और अब हम जो है हार मानने वाले हैं। तो तुला राशि वालों, आपके अंदर सोचने की, समझने की और चीजों को बैलेंस करने की, मैंने एक बात कही, बहुत अच्छी ताकत है। आपके अंदर और भी छुपी हुई बहुत सारी शक्तियां हो सकती हैं जिसका आपको स्वयं को अनुमान नहीं है और आप उनका प्रयोग भी नहीं करते हैं। तो पहली बात तो उन चीजों का प्रयोग कीजिए। दो लोगों में सामंजस्य, अगर दूसरों की परेशानी सोल्व कराने के लिए गए तो तुला राशि वाले इतने एक्टिव होते हैं कि दूसरों की परेशानी को चुटकियों में सोल्व करा देते हैं, और बात जब अपनी आती है तो वहां इनके साथ में कंफ्यूजन फैल जाता है। अभी क्या है कि शनि जैसे चतुर्थ का फल करेंगे, मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी ले सकते हो, वाहन ले सकते हो, कुछ सुख सुविधाएं आपकी बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं सुख सौहार्द बढ़ रहा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय अच्छा रहेगा, माता के स्वास्थ्य से अच्छा रहेगा। तो दूसरी तरफ शनि के वक्र होने पर आपके 5वें घरों के फलों में सामंजस्य बैठाने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। काफी भी नहीं तो यह कि थोड़ा सा आपका ध्यान तो हटेगा ही। अब यहाँ समझिएगा, जिस जहां आप 11वें नंबर पर शनि महाराज को देख रहे हैं, जहां से सारी रेखाएं निकल रही हैं, ये घर है आपका विद्या भाव, ये घर है आपका संतान भाव, जिसको हम बोलते हैं पंचम में पढ़ाई लिखाई के लिए और लव अफेयर्स के लिए, रिलेशंस के लिए, अफेयर्स के लिए। दूसरा यहाँ प्रेम से देखा जाता है, एक दूसरे से कनेक्शन देखा जाता है। तो जब कनेक्शन या संबंध या प्रेम, इनमें शनि महाराज का वक्र प्रभाव होगा तो ये निश्चित है कि शनि, क्योंकि आप वाणी पर भी शनि का कंजक्शन बैठ रहा है, वाणी पर भी शनि की दृष्टि बैठ रही है, आप बोलोगे दूसरों के पक्ष के लिए, बोलोगे दूसरों के अच्छे के लिए, समझाओगे दूसरों का अच्छा चाहने के लिए, पर लोग कहीं ना कहीं उस बात को गलत समझ सकते हैं। तो इसके कारण से आपके संबंधों में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और आपके प्रति जो भाव है वो अचानक से कुछ गलत मन में आने का यहां देखा जा सकता है। और इसके लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि किसी को फ्री की नसीहत, फ्री की एडवाइस मत दीजिए। जो अपने आप झक मार के आपके पास में आ रहा है, जिसको जरूरत है वास्तविकता में, उसकी हेल्प कीजिएगा। अन्यथा, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, अपनी तरफ से ज्यादा आप इस समय परोपकार के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि परोपकार आप करेंगे, नेकी करेंगे, दरिया में डालेंगे, फिर ये मत आप वो रखना कि सामने वाला व्यक्ति फिर आपके उस परोपकार का आपको बदला चुकाए, या फिर वो आपका सम्मान करे, या फिर आपकी महत्वता को आपको महत्वता दे, क्योंकि ऐसा वक्र काल में नहीं देखा जाता। शनि की जो यहाँ पर बता रहे हैं वही मेन कारण है। आप एक्सपेक्ट करके किसी का अच्छा मत करिएगा, करना है तो करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ संतान पक्ष को लेकर के गर्भवती महिलाएं मुख्य रूप से वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की गलत प्रकार की चीज का सेवन ना करें, हो सके तो दूरगामी यात्राओं से भी इस समय बच जाए। इस वक्र काल के अंदर जो संतान प्राप्त करने की बहुत टाइम से जो है प्रयास कर रहे हैं, और जैसे IVF हुआ या तरह तरह की चीजें हुई, जो पहले से समझ या जो प्रयास कर रहे हैं उनको जरूर सफलता मिल सकती है। पर इस समय में भी आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट यहाँ लगाते हुए आप नजर आ रहे हो। पर एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ इष्ट कृपा से भी शनि का प्रभाव थोड़ा सा विलग हो रहा है। तो अपने किसी भी कार्य को सफल करना चाहते हो तो जिस इष्ट पर आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, इस समय उस इष्ट के मंत्र का जाप, उस इष्ट का ध्यान हर समय अपने मन में करते रहिएगा, क्योंकि आपके सभी चीजों को पॉसिबल करने की पावर आपके इष्ट देवता में है, जो इस समय थोड़ी सा आपका मन इष्ट से थोड़ा हटता हुआ नजर आ रहा है। आपका विश्वास, दृढ़ संकल्प कब थोड़ा कमजोर होता हुआ वक्र काल में कमजोर करेगा। जैसे कि शुरुआत काल में एक दो चीजें एकदम अचानक से सफल नहीं हुई, तो जब कोई चीज सफल नहीं होती तो हम एकदम निराश हो जाते हैं और अपने इष्ट को, अपने भाग्य को कोसने लग जाते हैं। तो कभी भी इंसान को भाग्य को नहीं कोसना चाहिए। हमारा काम कर्म करने का है और इन चीजों को समझने का है। यहाँ देखिए, इस समय मंत्र जाप अगर कोई करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, किसी धार्मिक गतिविधि में आप पहले से हैं, तो कुछ कारणों के चलते
आपकी वो धार्मिक गतिविधियां कुछ समय के लिए छूट सकती हैं, उनमें अवरोध पैदा हो सकता है, ये निश्चित इस समय दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको ये कहूँगा, आप किसी भी अवस्था में कोई एक मंत्र पकड़ लीजिएगा, कोई ऐसा मंत्र पकड़ लीजिएगा जो आप चलते फिरते उठते बैठते आप उसका जप कर सके। आप किसी भी अवस्था में हो तो केवल अगर आपकी 10 पूजा छूटती है तो एक कर लीजिएगा, पर करिएगा जरूर। अब यहाँ पर देखेंगे अपनी समस्याओं के बारे में। इस समय आप कुछ ना गुपचुप तरीके से उनको सॉल्व करते हुए नजर आओगे। आप चाहोगे कि आपकी चीजों के बारे में लोगों को पता ना लगे और आप बस उसको खुद से ही ठीक कर दो। अब जैसे कि कुछ लोगों को, तुला राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर के कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, स्वास्थ्य में ज्यादा समस्या नहीं, थोड़ी बहुत समस्या होगी, तो उसके चक्कर में क्या है कि दवाई ले ली, अपना मेडिकेशन खुद कर लिया और ठीक ठाक कर लिया। पर अगर वो समस्या बहुत छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ी सी अगर वो बड़ी दिखाई देती है या वो दवाई लेने के बाद में वो दिक्कत बढ़ रही है तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसके लिए अपना पूरा ट्रीटमेंट आप डॉक्टर से जो तरीका होता है उसके थ्रू करवाइएगा। यहाँ पर आपकी कोई गुप्त बात लीक हो रही है, आपकी कोई ऐसी चीज जानकारी जिसका कोई आपके खिलाफ विरुद्ध में प्रयोग कर सकता है, वो इस वक्र काल में लीक होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब लीक कब होगी? जब आप अपनी वाणी से निकालोगे, क्योंकि शनि का प्रभाव वाणी पर है। तो अपनी कमजोरी आप इस समय किसी को मत दीजिएगा। फिर बाद में आप समझ जाएंगे, जब ये पूरा टाइम पीरियड निकल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि क्यों गुरुदेव ने हमें ये बात बताई थी। झूठे आरोप, झूठी किसी गवाही में, किसी भी ऐसे षड्यंत्र में आपको बुलाया जा सकता है, आपको थोड़े समय के लिए कि मेरी मदद कर दो, हेल्प कर दो, सहायता कर दो। और मैंने शुरुआत में बता दिया कि भैया इस समय शुरुआत के जो है दूसरों की ज़्यादा भलाई के चक्कर में मत पड़िएगा, और जहाँ आपका मन कहता है कि यहाँ कुछ झोल है, यहाँ कुछ गलती है, यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो मेरी भी पर्सनैलिटी पर दाग लग सकता है, तो वहाँ पर फिर आप दूर से बच जाइएगा। यही वक्रकाल के मुख्य मुख्य प्रभाव होते हैं। अब यहाँ पर हम शनि महाराज की दृष्टियों की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा भय जो व्यक्तियों को होता है वो शनि की दृष्टि से होता है। शनि की दृष्टि जिस भाव पर जाती है तो उस भाव का हरण कर लेती है। उस भाव में कहीं ना कहीं शनि महाराज, क्योंकि इनका भाव वृद्धि करो शनि, यही कहा जाता है कि पंचम भाव में भी जो मैंने चीजें बताई ये इतनी ज्यादा खतरनाक इसमें नहीं है। इनमें यह है कि आपको जो फल मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है बच्चों की, उसमें थोड़ा सा मन इधर हो जाएगा, कुछ थोड़ा मन विक्षेप होगा, उन चीजों को थोड़ा असमंजस में आप फंसे रहोगे। संतान के प्रति थोड़ी बहुत टेंशन रहेगी कि भाई पता नहीं इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, उसका पता रहता रहेगी, पर कोई ज्यादा बड़ा संकट नहीं है। पर ध्यान देने की अगर आवश्यकता है तो वो शनि महाराज की दृष्टि के ऊपर। शनि की सप्तम दृष्टि पर, सप्तम भाव पर शनि की तृतीय दृष्टि पड़ती है। आप अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे 1 नंबर के ऊपर। ये जो मित्रों सप्तम भाव है ना, ये हमारे दाम्पत्य जीवन का है, हमारी मैरिज का है, और आपकी डेली इनकम। आपके कई ऐसे तुला राशि के जातक होंगे जो डेली कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करते होंगे, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे दुकान हो, चाहे रेडीमेड हो, कुछ भी आपका काम हो सकता है। तो ऐसे में पार्टनरशिप पर इसका मुख्य प्रभाव पड़ेगा और आपके दाम्पत्य जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। पार्टनर के स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालेंगे शनि की दृष्टि। कभी ना कभी बीच में शनि स्वास्थ्य की गिरावट जरूर करेंगे पार्टनर को लेकर के, पार्टनर की एनर्जी को हरण करेंगे, उसके शरीर में ताकत को कहीं ना कहीं कम करेंगे, इम्यून सिस्टम उसका वीक हो जाएगा, और सिर में दर्द हो या पैरों में थकान हो, एनर्जी लेवल का कमी होना, कमर में दिक्कत, नसों की समस्या, ये आप अपने पार्टनर के अंदर मुख्य रूप से इस टाइम पीरियड के अंदर जरूर देख सकते हो। कमेंट कर दीजिएगा जिनका भी इस तरह घटनाएं घटे, उन लोगों के सबके उपाय बताऊंगा, चिंता मत करिएगा। पार्टनर के स्वास्थ्य में के साथ साथ जब स्वास्थ्य पर प्रभाव आता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली खराब होता है। शनि की दृष्टि थोड़े लो लेवल के काम करवा देती है आदमी से, आदमी की सोच उसमें ऊपर नहीं उठ पाती और वो कहीं ना कहीं नीचे की उसकी सोच रहती है। तो आप अपने पार्टनर के माइंड में ये परिवर्तन जरूर देखेंगे और उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी होगा, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पार्टनर के काम पर थोड़ा गुस्सा आ सकता है, उसके व्यवहार पर क्रोध आ सकता है, पर मैं कहूंगा कि भैया क्रोध निकाल करके, आवेश में आकर के आप उस समय सप्तम के दुष्प्रभाव को मत बढ़ाइएगा, शांत रह लीजिएगा। कुछ समय की बात है, शनि वक्र काल टल जाएगा, फिर से दोबारा सौहार्द वगैरह सब अच्छा हो जाएगा। विदेश यात्रा के योग काम को लेकर के आपके बन रहे हैं, परंतु कोई भी विदेश से जुड़ी हुई गतिविधि या डील फाइनल करने से पहले एक बार विचार कर लीजिएगा, उस डील को थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपके जितना भी इस समय एक चीज कहूंगा आपको, वक्र काल में क्या होता है कि जो काम आपका नॉर्मल रूटीन में चल रहा है
डेली रूटीन में जो चल रहा है उसमें हमें ज्यादा कोई फेर बदल या बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होती। पर अगर वक्र शनि में लालच दिमाग में आ जाए और दिमाग ने यह कह दिया कि भैया इस काम से इस प्रकार से लाभ लेना है और आप उस एक्सपेरिमेंट उसको करने लगा जाओ, वो जरूर आपको चोट पहुंचा सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से साफ साफ और सटीकता से बात सुनिएगा कि कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ा इन्वेस्टमेंट या किसी भी बड़े बदलाव की अगर आप सोच रहे हो तो वक्र काल में उसको टालना ही समझदारी। और दूसरी, काम वासना, विकार उत्पन्न होना, नशा, मादक पदार्थ का सेवन होना, पर स्त्री गमन होना, शनि ये कार्य अगर आप अपने वर्क प्लेस के आसपास ये काम करते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। शनि की समझे, शनि कहते हैं कि आप होशो हवास में अपने जिस काम पर आप कर रहे हो उसको लक्ष्य मानकर उसे फोकस करके उस पर नियमित होकर के आप काम करो। पर अगर आप उस कामों के साथ साथ अपनी जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वक्र शनि में शनि हमारी महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, उसके चक्कर में व्यक्ति उनको पूर्ति करने के लिए वो साइड बाई होकर के और उस चीज के प्रति लग जाता है। बस यहां ही वक्र शनि अपना दुष्प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। यानी नंबर एक तरीके से सीधी चाल चलते हुए मध्यम मध्यम कम कम स्पीड से आप ग्रोथ को प्राप्त करते रहें। तुरंत शॉर्टकट या अपनी काम वासना या अपनी इच्छा या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए अगर सब कुछ सही चल रहा है तो दूसरी साइड पर जाना या अपने किसी निजी स्वार्थ को पूरा करना वक्र काल में दिक्कत दे सकता है। तो ये चीजें थोड़ी सी बचने वाली होती हैं। वक्र शनि में व्यक्ति थोड़ा सा लोगों की निंदा करने वाला हो जाता है और ये लगभग सभी का स्वभाव होता है, तो इससे थोड़ा बचेगा। और एक चीज कही जाती है कि जब शनि वक्र होते हैं तो कि एक चीज ऐसी होती है इसके लिए शनि वक्र सबसे अच्छे माने जाते हैं। वो चीज है आत्ममंथन, अपने ऊपर शोध करना, अपने गलतियों पर दोबारा से कार्य करना और अपने अंदर सुधार करना, जिसको बोलते हैं पुनर्अवलोकन। जब पुनरावलोकन आप शनि वक्र काल में अगर आपने नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर सकते। ये जो इसमें कई तुला राशि के जातक इस समय ऐसे होंगे जो नया नया इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो दूसरी तरफ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और लॉस को देख लिया है, उन्होंने देख लिया कि उनके साथ में तगड़े वाला गेम खिल गया, अब वे थोड़ा सा शांत हैं। पर इस वक्र काल में दोबारा से गेम खेलने के योग बनेंगे, दोबारा से आप पैसे को लगाने की और तरह तरह की प्लानिंग करने की, तो अभी थोड़ा ठहर जाइएगा इस टाइम पीरियड में। अभी पहले आपने क्या गलती करी, थोड़ा सा डीपली, अभी आपका डीप रिसर्च नहीं हुआ है, डीपली तरीके से रिसर्च करिएगा कि यहाँ आपकी क्या गलती रही, तब आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ शनि की जो दृष्टि है ना वो लाभ पर भी, लाभ पर शनि होने से और पंचम के अपनी मूल त्रिकोण राशि में होने से मैं ये नहीं कहूंगा कि शनि यहाँ पर आपको नुकसान करवाएंगे, पर अब कुछ चीजों का जानना अति आवश्यक है। शनि यहाँ पर आपको टाइम टाइम पर धीरे धीरे धनागमन करवाते रहेंगे। ये नहीं कहूंगा कि मोटा धन आएगा एकदम से छप्पर फाड़ के वर्षा हो जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, धनागमन धीरे धीरे करवाते रहेंगे। पर यहाँ थोड़ा मित्रों से सावधान रहना है। क्या सावधानी बरतनी है, अपनी कोई बात उनको नहीं बतानी है, उनके साथ में व्यापारिक दृष्टिकोण से या अपने पैसे को लेकर के आपके पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इसकी जानकारी की साझेदारी नहीं करनी है, या अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर आप क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त कर रहे हो इसकी जानकारी भी उनको नहीं देनी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, उनके साथ में एंजॉयमेंट करेंगे, इधर उधर जाएंगे, घूमने फिरने, सारे काम होंगे। इसीलिए अपनी कोई निजी जानकारी अगर कोई वीकनेस मित्र को देते हैं तो वो आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। दूसरी तरफ यहां नीचता भरा कार्य कोई भी मित्र कर सकता है। कोई भी मित्र, एक ऐसा मित्र जो आपके बहुत निकटतम है, उसके आसपास ही है या थोड़ा सा उसका डिस्टेंस भी है, वो आपके लिए उसका जो भाव है वो प्रकट कर सकता है। तो क्योंकि वक्र काल में कहीं अपने और परायों की जो पहचान है वो हो जाती है। मैं पूछूंगा अभी आप नेक्स्ट वीडियो में किन किन लोगों को हुई है, तो वो कमेंट करके बताएंगे। तो आपको अभी भी अपने कई सारे अपने परायों की जो है परख होने वाली है। पर इस वक्र काल में कोई व्यक्ति जो आपको धमकाता है या आपको समझाता है या आपकी कमियों को आपको गिनाता है, तो मैंने एक चीज कही थी आपको, पुनरावलोकन, वो हमारा सबसे बड़ा इस समय मित्र होगा। उसकी बात को बस मेरी वाणी समझ करके ध्यान कर लीजिएगा कि गुरुजी ने बात बताई थी कि ये जो हमें सुना रहा है इस समय, हमारी गलतियां हमें गिनवा रहा है, तो ये हमारा सबसे बड़ा मित्र है। और उसकी उन बातों को जरूर फॉलो करिएगा, जरूर वो चीज आपको जो कमी बता रहा है वो एग्जैक्ट आपकी कमियां होंगी, उन पर काम करिएगा, आराम से मंथन करके सोचिएगा, देखिएगा शनि के वक्र काल में कैसे आप जबरदस्त लाभ लोगे। कई लोग केवल ये
सुनने के चक्कर में रहते हैं कि बस उनकी नौकरी लग जाए, उनका व्यापार ठीक हो जाए, वो असली ग्रह गोचर की जानकारी को जीवन में नहीं उतारते। वास्तविकता में हर ग्रह गोचर एक अलग परिस्थिति आपसे चाहता है, हर परिस्थिति को आपसे करवाना चाहता है। वो एक्टिविटी आप उस ग्रह गोचर के अंदर करो तो वो ग्रह आपको जबरदस्त फल अवश्य प्रदान करेगा। आपके जो विद्वेष चाहने वाले हैं, आपके काफी निजतम लोग हैं, मिलने वाले लोग हैं, वे आपके विशेष कार्य हेतु, जिसे हम कहेंगे मेन अचीवमेंट, कोई आपको प्रमोशन होने वाला है ना, कोई आपका विशेष कार्य को सिद्ध होने वाला है, कोई आपका डॉक्यूमेंटल वर्क कंप्लीट होने वाला है, किसी अधिकारी से जाकर के आपकी मीटिंग फिक्स होने वाली है, उस कार्य में अड़चन पैदा करने का कार्य अवश्य कर सकता है निजतम कोई आपका चाहने वाला। बड़े भाई, बड़े गुरु या पिता, इनसे जब भी आप बात करें तो पूर्ण अपने आप को नतमस्तक होकर के आपको बात करना है, मतलब बहुत सौहार्द से, बहुत मीठी वाणी का प्रयोग करना है, बहुत अच्छे से उनके साथ में इस समय देने है, क्योंकि इस समय आपको लाभ की बहुत आवश्यकता है, आपको गुरु की बहुत आवश्यकता है, आपको आपके भाग्य की काफी आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप उनसे जितना संबंध अच्छे रखेंगे उतना ही आपको वक्र काल के अंदर लाभालाभ प्राप्त होता रहेगा। उनसे वाणी का इस्तेमाल का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ बातें आपके अभी जो बड़े लोग हैं, जो आपके वर्क फील्ड के अंदर हैं, जिनसे आपको भी बहुत कुछ प्राप्त करना है, उनसे बहुत कुछ आपको ग्रहण करना है, उन लोगों को आपकी कही हुई कुछ बात थोड़ी अटपटी या फिर गलत लग सकती है। तो इस अवस्था में अगर हमारे साथ कोई वाणी के द्वारा हम कोई घाव उत्पन्न कर दे तो वाणी का घाव जो है वो जल्दी से भरता नहीं है। यहाँ आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी लड़ाई होगी या ऐसा कुछ होगा, पर आपकी जो छवि इस समय जो बननी चाहिए, अगर आप अपनी वाणी को स्थिर रखोगे, ठीक ठाक रखोगे, तो ये आपकी छवि को फिर बिगड़ने नहीं देंगे। पर जहां हमने बोलने में थोड़ी सी ज्यादा चतुरताई दिखाई, वहां हमारी पर्सनैलिटी जो उनके आगे बढ़िया बनी हुई है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। और जब एक बार किसी की छवि खराब हो जाती है तो फिर उसे सुधरने बहुत समय लगता है। यहाँ ऐश्वर्य, संपत्ति या कोई महंगा उपकरण, वाहन बहुत समय से वेट कर रहे हो, वक्र काल में आप खरीद लोगे। जाओ, आशीर्वाद भी है, कह भी रहा हूं कि आपका वो कार्य सफल हो जाए। कान की कोई समस्या है उसे दूर करेंगे शनि महाराज। शनि का जो दृष्टि संबंध है वो अब जाता है आपके द्वितीय भाव पर। अब ये भाव है हमारे धन का, ये भाव है हमारी वाणी का और हमारे परिवार का। तो निश्चित तौर पर शनि की दृष्टि हर कोई नहीं संभाल सकता। इस समय परिवार की स्थितियों में आपको तरह तरह के फेरबदल दिखते हुए नजर आएंगे। पर मैं ये आपको कहूंगा, जितना हो सके आपकी अपने पारिवारिक गतिविधियों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास आपको करना है। द्वितीय भाव पर शनि का प्रभाव होने से आपकी वाणी कई मामलों में कठोर हो जाएगी, कटु हो जाएगी। जब किसी बात को आप कहोगे तो आपका माइंड उस समय वाणी पर कंट्रोल शायद आप खो दो, और कोई चीज अगर आपके साथ में हो जाए तो उससे के परिवार का सौहार्द फिर बिगड़ सकता है। नेत्रों की समस्या थोड़ी हो सकती है, इसलिए ज्यादा समय तक मोबाइल का प्रयोग या ऐसी किसी चीज का प्रयोग ना करें, और रात्रि में अपना समय से आप सो जाएं। नींद इस समय प्रॉपर आपको लेनी है। फाइनेंस के लिए आपको इस समय कोई ना कोई नीति बना करके चलना पड़ेगा। शनि जो लोग नीति बना करके नीतिबद्ध तरीके से काम करते हैं, उसमें कभी भी शनि का वक्र प्रभाव या नेगेटिव प्रभाव नहीं होता। तो पैसे आपका कैसे आता है, कैसे आपको उसमें स्टोर आप करते हो, कितना आप खर्च करते हो, कितना सेव करते हो, साथ ही कितना आप उस पैसे को दान पुण्य में, धर्म कर्म में लगाते हो, इस नीति में धर्म कर्म को जरूर इस समय ऐड करना है। या फिर धर्म, किसी गरीब की सेवा कर देना, किसी को ठेस ना पहुंचाना, सबसे बड़ा धर्म तो यही है। पर जो कोई भी ऐसा है इस समय आपको लगे, जरूरतमंद लगे, उसकी सहायता कर दीजिएगा। उसमें अपने आपकी इनकम का कुछ पार्ट खर्च हो जाए पर उसका भला हो जाए, तो ये मैं कहूंगा कि वक्र शनि आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकते हैं। इससे आपका धन बढ़ेगा, आपका जो पैसे का जो नुकसान है वो कम से कम नुकसान नहीं होगा। इनकम जरूर आएगी पर धन को स्टोर करने में आपको थोड़ा सा रहेगा। अब नुकसान से तो अच्छा है ना कि आप कहीं पैसे का नुकसान हो जाए, उससे अच्छा है कि आपके पैसे से किसी गरीब का भला हो जाए। तो ये हमारे अंदर भी इसमें सुकून होता है। अब यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि नाक, कान और गले से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको देखी जा सकती है। धीरे धीरे आपका धन का इन्वेस्टमेंट या धन को लेकर के जो भी आप प्लानिंग करोगे उसमें कुछ अचानक और बड़ा आपको नहीं करना है। उसमें एक स्मॉल एक टाइम ड्यूरेशन बनानी है और उसी के अनुसार आपको इस पूरी गोचर अवधि में
धन को लेकर के जागरूक रहना है, फिजूल खर्च से बचाव करना है। तो मित्रों, ये था शनि के वक्र का प्रभाव। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप इससे काफी कुछ समझे होंगे, कैसे आपको अपने पूरे वक्र काल में कैसे आपको इन चीजों से प्लान करना है, क्या क्या चीजें सावधानी रखनी है, सारी जानकारी हमने दी। उपाय का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शनिवार को आप खुद भी स्वयं भी सरसों के तेल के मालिश अपने पूरे शरीर में करिएगा। साथ ही गोले के तेल का प्रयोग आपको करना है सिर में। और एक चीज आपको बताऊंगा, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना, जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर के प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग को स्नान कराना बेहद लाभकारी रहेगा। शनि चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनि के मंत्र का वक्र काल में जितना हो सके, कई तुला राशि के लिए जिनकी हमें आपकी कुंडली नहीं पता, हो सकता है कुंडली में शनि जो है वो अशुभ अवस्था के अंदर हो, तो उनको थोड़ा सा लगे कि ज्यादा इफेक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो उन लोगों को मैं सलाह दूंगा कि प्रतिदिन शनि के बीज मंत्र का जाप कीजिएगा, मूल मंत्र का जाप कीजिएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः। और यही कहते हुए शनिदेव से, अपने इष्ट देव से कामना करूंगा समस्त तुला राशि के जातकों को आनंद की प्राप्ति हो, वक्र काल में शनि महाराज की कृपा की प्राप्ति हो, और आपके सभी कार्य पूर्ण हो, आपके कार्यों में अवरोध जो है वो दूर हो। और यही कामना आप भी करते हुए नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हर हर महादेव। और आप किस फील्ड के में इस समय सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं वो हमें जरूर बताइएगा, उसकी हमें जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है। तो चलिए, स्वस्थ रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री